मेडिसिन को प्रॉपर लेना है। मेडिसिन ना सिर्फ प्रॉपर लेना है बल्कि अपने डॉक्टर से हर मेडिसिन को किस लिए प्रिस्क्राइब की गई है ये आपको पता होना चाहिए। सफेद आटे से बनी हुई तमाम चीज़ें, चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कतन मना है। फलों का या सब्जियों का जूस निकाल के ना पिए, इसको रॉ फॉर्म में खाइए ताकि फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट से आपको जो वाइटामिन, जो मिनरल्स मिलते हैं उनका कोई नैमुल बदल नहीं है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और जहाँ बात होती है शुगर की तो वहाँ सबसे पहला सवाल अपार्ट फ्रॉम के खुराक और इन तमाम चीज़ों से सबसे पहले डॉक्टर साहब हमसे पेशेंट्स यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हमारी शुगर कैसे कंट्रोल होगी, ख़ास तौर पे जिन लोगों को अवेयरनेस होती है HbA1c के टेस्ट के बारे में। वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब हम क्या करेंगे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए और हमारे 3 महीने वाला जो टेस्ट है वो नॉर्मल हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे HbA1c को नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंट्रोल करना आसान है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, करवा सकते हैं और HbA1c को कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने अपना लेटेस्ट HbA1c करवा लिया है या नहीं। रमज़ान की आमद है, मैं जानना चाहती हूँ आप तमाम लोगों से कि HbA1c को कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए ताकि मैं बता सकूं कि आप लोगों का HbA1c रेंज में है या नहीं है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले वो तमाम लोग जो अब तक अपनी HbA1c को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, घर बैठे ही रब्ता कर सकते हैं। हम कोई जादू की छड़ी नहीं चलाएंगे लेकिन वो तरीके बताएंगे जिससे HbA1c को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आपने अपनी शुगर को, अपने 3 महीने वाली शुगर को कंट्रोल करना है अगले 3 महीनों में तो आपने वो 5 काम करने हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने डॉक्टर का रेगुलर फॉलोअप को मेंटेन रखना है, जो कि कत्ता मुश्किल हो जाता है शुगर के पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है और यकीनन इसमें बहुत सारे लोगों को विजिट करना, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने काम काज से छुट्टी लेना मसला होता है। और डायबिटीज़ टेलीकेयर की जो सर्विस है वो आप लोगों को घर बैठे ही कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप्स को मेंटेन रखना है और अपने तमाम सवालों के जवाबात मालूम करने हैं और उनकी दी गई हिदायत के मुताबिक। नंबर 2 है हमारे पास स्टेप कि मेडिसिन को प्रॉपर लेना है। मेडिसिन ना सिर्फ प्रॉपर लेना है बल्कि अपने डॉक्टर से हर मेडिसिन को किस लिए प्रिस्क्राइब की गई है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट लंबी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन के साथ आते हैं तो हम कहते हैं भैया अभी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है, इसमें से मैं 3 तो खा लेती हूँ, 3 छोड़ देती हूँ। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए दी गई है, तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी दवा छोड़ देते हैं क्योंकि दवा की ज़्यादती मैदा भी ख़राब कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अपने डॉक्टर से ना सिर्फ मुलाकात करनी है बल्कि उनसे हर सवाल का जवाब पूछना है और आपको हर मेडिसिन का पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी दवा शुगर के लिए है, कौन सी हाथ पैरों के सुन्न होने के लिए, कौन सी कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कौन सी ब्लड प्रेशर के लिए है और कौन सी आपके किस मसले के लिए दी गई है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप स्किप करें तो आपको ये बात पता। ये तो 2 बातें हो गई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो कि दवा के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है, जिसका हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं और वो है खुराक। तो जो तीसरा स्टेप है वो खुराक का सही इस्तेमाल। खुराक का सही इस्तेमाल में मैं बारहा बताती हूँ कि खुदारा अगर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो आपने 5 चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है। सफ़ेद आटे से बनी हुई तमाम चीज़ें, चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कतन मना है। फलों का या सब्जियों का जूस निकाल के ना पिएँ, इसको रॉ फॉर्म में खाइए ताकि फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट से आपको जो वाइटामिन, जो मिनरल्स मिलते हैं उनका कोई नैमुल बदल नहीं है। हम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे होते। तो तीसरा स्टेप क्या है, आपने खुराक का सही इस्तेमाल। वही डबल रोटियाँ खाई जा रही हैं, वही पापे खाए जा रहे हैं, वही बिस्किट्स चाय के साथ डिबो-डिबो के खाए जा रहे हैं और ये भी कहना कि हम मीठे बिस्किट नहीं खाते, हम नमकीन बिस्किट खाते हैं। खुदारा इस गलती को ना दोहराएँ।
हर चीज़ सफ़ेद आटे से बनी हुई है। बिस्किट बहुत इमरजेंसी में आपके पास जो डाइजेस्टिव वाले होल व्हीट बिस्किट है वही अलाउ हैं। बाकी ये पापे, डबरोटियाँ इनको थोड़ा-सा स्किप कर दीजिए और कुदरती ग़िज़ा पे आइए। चक्की के आटे की रोटी खाइए और हर वो चीज़ खाइए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी है, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। तो ये तो एक खुराक को मैंने बहुत कॉम्पैक्ट करके बता दिया। इस पे हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डाइट प्लान पे भी बनाई हुई है। तो अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप ज़रूर उन वीडियो को जाके देखें। इसके बाद चौथी चीज़ ये होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली बहुत सारे लोग एक्सरसाइज का नाम सुन के घबराते हैं कि हम बाहर जाके वर्जिश कैसे करें, हमारे लिए तो हमारा तो घर में ऐसा माहौल ही नहीं है या हमारे पास ऐसी जगह नहीं है। तो खुदारा वर्जिश करने के लिए किसी स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एक दीवार से दूसरी दीवार तक, एक अगर छोटा सा कमरा भी अगर आपके घर में मौजूद है तो एक दीवार से दूसरी दीवार तक तेज़ वाली चहलकदमी करना ही असल वर्जिश है। ऐसी वर्जिश करें कि जिसमें आपकी सांस फूले, आपके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़े, तो वो आपकी असल वर्जिश होती है। अगर आप चलने फिरने से कासिर हैं, घुटनों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत है, तो आप बैठे-बैठे भी अच्छी वर्जिश कर सकते हैं, अपने हाथों और पैरों की सही मूवमेंट करके। जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम 60 मिनट्स की कंसल्टेशन में आपको डिटेल से गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। 5वां स्टेप जो HbA1c को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपने शुगर का चार्ट मेंटेन करना है। ख़ास तौर पे शुरू के जो 15 दिन या 22 दिन होते हैं, हम अमूमन उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने सुबह निहार मुँह और खाने के 2 घंटे के बाद शुगर का चार्ट ज़रूर मेंटेन करें, ताकि आपको पता चले कि आखिर में आने वाली जो HbA1c है, वो मेरी नॉर्मल आएगी या नहीं। पता होना चाहिए आपको कि शुगर के मरीज़ों का जो टारगेट होता है, वो है कि आपकी जो रैंडम शुगर है, वो 180 से नीचे और फास्टिंग शुगर 130 से नीचे आएगी, तो आपका HbA1c 3 महीने के बाद 7 पे फॉल हो जाएगा। और बहुत अच्छी शुगर चाहते हैं तो फास्टिंग शुगर को 100 पे मेंटेन रखें और रैंडम शुगर को 140 पे, तो आपका HbA1c 6 से नीचे आ जाएगा। तो कोशिश करनी है, ज़रा सी नीड है मोटिवेशन की। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके सर पे डंडा लेके खड़ा रहे, तो डायबिटीज़ टेलीकेयर ये काम भी करती है। प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं मरीज़ों को, डॉक्टरों को भी दी जाती है, मरीज़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप अपनी केयर करना सीखें और आपको याद दहानी करवाई जाए कि आपकी शुगर चेक करने का टाइम है, मेडिसिन खाने का टाइम है, इंसुलिन लगाने का टाइम है। तो HbA1c को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी विल पावर की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।